यात्रा तो हिंदुस्तान में निकलेगी। हम अपने देवी देवताओं की यात्रा हिंदुस्तान में नहीं निकालेंगे, क्या दुबई में निकालेंगे या अफगानिस्तान में निकालेंगे। और परमिशन हमें उन अफसरों से परमिशन लेनी पड़ती है जो अफसर जाके मंदिरों के अंदर भगवान से परमिशन लेते हैं। तो भगवान की यात्रा तो निकलेगी, हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, अपने देवी देवताओं की यात्रा निकालेंगे और पूरी सिक्योरिटी के साथ, थाने की पूरी पुलिस फोर्स के साथ। और अपने हिंदू समाज के रीति रिवाज से हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उनका जो काम है वो करेंगे, जो हमारा काम है हम करेंगे। हमारा काम है फूल देना और फूल बांटना। पिछले दिनों हिंसा हुई थी, अब दोबारा से हिंदू समाज ने फैसला किया है। बीएचपी ने भी आज कहा है कि 28 तारीख को नूह में यात्रा निकाली जाएगी। क्या कुछ यात्रा तो ये कई वर्षों से निकलती आ रही है और बहुत बड़े तरीके से आराम से निकाली जाती है। उस यात्रा में किसी तरह का वायलेंस कभी नहीं हुआ। आपने देखा इसी साल जो जिस तरह से नूह में हिंसा की गई है, वो अराजक तत्वों ने जिस तरह से करा है, वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। और वो तो एक तरह से उनमें महिलाएँ बच्चे सब थे और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही थी। ठीक है, इन्होंने उसको मतलब अगर इनको कोई प्रॉब्लम थी किसी भी तरह की आप बोल सकते थे, मगर इन्होंने जिस तरह का वो खंडन करा और जिस तरह से इन्होंने मार पिटाई करी और जिस तरह से घेर कर मारा है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, शर्मनाक है। तो वो जो यात्रा रुक गई थी अब उसको दोबारा से किया जा रहा है और पुलिस प्रोटेक्शन में किया जा रहा है। और ये अब की बार आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू समाज के सभी 31 सभी मान्यवर लोग इसको देखेंगे, निगरानी रखेंगे। और मैं सभी हिंदू लोगों से कहूँगा, आप प्लीज़, एक तो सबसे बड़ी बात है सनातन संस्कृति हमारे को कभी भी हिंसा नहीं सिखाती। हम हिंसावादी नहीं हैं, हम अहिंसावादी हैं और हमारे हाथ में कुछ शस्त्र वस्त्र कुछ नहीं होते। लेकिन और ये जो हमारी मंशा थी, इसी के आधार पर ही पहले हमने यात्रा को निकाला और आगे भी अब जो निकालेंगे बिल्कुल अहिंसा के साथ ही निकलेगी यात्रा, जिसमें महिलाएं बच्चे सब होंगे। तो मैं हिंदुओं से सभी से कहना चाहूँगा, आप जातिवाद को सबको छोड़ के इस यात्रा में सम्मिलित हो और हमारा शांति का प्रस्ताव लेकर ये ही इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य है। तो इस यात्रा को सफल बनाए। मैं कहूँगा इस यात्रा में ज़रूर सम्मिलित होना चाहिए हर हिंदू वर्ग को। धन्यवाद। जो मैंने देखा कि सरकार ने परमिशन नहीं दिया है ना, नहीं दोबारा से के अंदर यात्रा निकाली जाएगी। क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरीके से सब समाज नहीं, इस यात्रा निकलनी चाहिए। हम सब सनातन लोग हैं और चाहते हैं कि हिंदू भाई सभी लोग हैं ये अहिंसा के पक्ष में हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये यात्रा निकाली जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि G20 की समिट की वजह से सरकार सिक्योरिटी के रीजन की वजह से इसको परमिशन नहीं दे रही है। बस क्या कहेंगे जिस तरीके से हिंदू समाज का कहना है, विश्व हिंदू परिषद का भी कहना है कि 28 तारीख को नूह में फिर से यात्रा निकाली जाएगी। बिल्कुल निकालनी चाहिए न्यू में यात्रा। देखिए पिछली बार भी जो हादसा हुआ तो ये दोनों ही समुदाय के लिए एक अच्छी चीज़ है कि जिससे यात्रा निकाल के दोनों के बीच में एक विश्वास और संबंध बनता है। तो इससे एक सही मैसेज जाता है लोगों के बीच में भी कि जो भी लास्ट टाइम में हुआ वो कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हुआ। तो ये एक सद्भावना की भावना भी बढ़ाएगा। और देखिए हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो शांति और सद्भावना के भाव से कर रहे हैं। हमारा कोई इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है। तो बस थैंक यू। यात्रा निकाली जाएगी 28 तारीख को। देखिए जो पीछे हुआ था बहुत ही बड़ा इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। और कुछ जो है अपोजिशन भी कुछ ऐसी थी या उसके अगेंस्ट में थे, तो ये चीज़ हमारे देश के अंदर हुआ है। और अभी जो हमारा सनातनी धर्म है वो इन चीज़ों में बहुत बड़ा एक बोल रखता है। और वो तो बहुत शुक्र हुआ कि काफ़ी लोग बचे थे उसमें, मगर जिस तरह का वहाँ पे कांड किया गया वो बहुत शर्मदायक था। मगर अभी जो ये निकाली जा रही है 28 तारीख को, आज हम यही कहेंगे कि ऊपर वाले भगवान शिव जी से कि भगवान हमको सबको सद्बुद्धि दे और प्रेम भाव में सभी रहे और ये यात्रा सफल होए। और बिल्कुल हम कोई नहीं चाहते कि कोई झगड़ा हो, प्यार जो है प्यार ही रहेगा, नफरत ही रहेगी। 28 तारीख को नूह में दोबारा से यात्रा निकलेगी। भगवान शंकर को जलाभिषेक कराने के लिए निकलेगी। इस तरीके से फैसला किया गया। क्या ऐसा इस देश में क्यों हो रहा है कि कोई भी धर्म संप्रदाय अपनी यात्रा न निकाल पाए? एक बार यात्रा निकली उसमें विघ्न आया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इस देश के अंदर जो कोई भी धर्म अपना काम न कर पाए। बिल्कुल ऐसा माहौल बनना चाहिए कि यात्राएं सब जगह निकलने लगे और शांति से निकलने पड़े।